इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, काम 2.0 हमारे साथ है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप आज के स्ट्रीम के विषय में। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बहुत अच्छी आ रही है, बताइए। हाँ जी सर। सर मेरा ये सवाल है कि आज जो है ये सर बता रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे सनातन धर्म का पूरा सबूत है, तो उसमें सर जो उनके जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो भाषाएं हैं, तो सर वहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है, तो सर वहाँ पे कहीं संस्कृत के अवशेष क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, वो अभिलेख तो पढ़े ही नहीं गए ना अभी तक, तो दावा कैसे कर सकते हैं उनकी कौन सी भाषा है? नहीं सर, संस्कृत जब जो है पढ़े वो जाएंगे तो तब सर कह सकते हैं कि संस्कृत है क्या है। अरे इनको बोलने तो दो। बोलो सर, बोलो। संस्कृत जो है तो नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो सबसे पुराने कहाँ? वेद है, ऋग्वेद है, उसमें सर संस्कृत में मिले हैं हमारे ताम्र पत्रों पे लिखा हुआ, तो सर उससे पहले ताम्र संस्कृत पत्र नहीं किसी होता, और ताम्र तरीके से पत्र लिखी होता है। जाती थी। इससे संस्कृत पहले जो सर एक मिनट, नहीं, आपको अच्छा, आपको पता है आपको भाषा और लिपि दोनों क्या होता है, आपको पता है कर्ण जी? सर भाषा जो है ना, वो लिपियों में से जो है भाषाएं निकलती हैं, अलग अलग तरह की भाषा लिपियों में लोग से कर लेते भाषाएं हैं। निकलती हैं। लिपियों में से लिपियों भाषाएं का निकलती यूज हैं। लिपियों का यूज हाँ, करके हाँ, जो है बिल्कुल। भाषाएं नहीं, आपने जो बोला अभी आपने अभी जो बोला है लिपियों में से भाषाएं निकलती हैं, तो थोड़ा हमें बताइए सर, पहले लिपि आई कि पहले भाषा? बस ये बताइए। भाषाएं जो है, भाषा पहले आई है। भाषा तो पहले आई लिपि में है। से भाषा पैसे तो फिर लिपि में से भाषा कैसे निकाल दिया? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात मैं बात समझिए कर कि रहा जो हूँ। लिपियां हैं उनमें नहीं, से बता भी कहाँ अलग रहा अलग हूँ तरह सर, की भाषाएं निकाली आप तो जाती हैं। कंफ्यूज कर रहे हो सर। लिपियों में से बताइए भाषा सर, नहीं, निकाली मैं जा रही है आपके सर। उस आपने तो पूरा कहानी बदल जो दिया। आप लॉजिक देना चाह रहे हो मैं समझ गया कि जो भाषा जो है वो पहले है और लिपि बाद में है, वो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिपियों में से भी अलग अलग भाषाओं जो है उनसे अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लिपियों में लिपि से से अलग-अलग कई भाषाएं भाषाएं बनाई ये जाती कौन सी बीमारी है यार? हैं। क्या चीज? लिपियों से लिपि कैसे? निकलती है ना सर, लिपि में से भाषा थोड़ी निकल जाती है। लिपियों से देखिए, भाषा बोलते हैं, भाषा मतलब बोलना, लिपि मतलब लिखना। बोलना लिखना एक कैसे हो सकता है? हाँ, जो बोला जा रहा है उसको लिखा नहीं, जा मैं सकता वही है, कह रहा हूँ कि वो हमारी लिखने का कुछ तरीका लिपि होता है। हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसा नहीं है भाई, आप देवनागरी लिपि से कौन सी भाषा आप निकाल देंगे? कोई भाषा अच्छा, नहीं ये बताइए निकलेगी कितना उससे। पढ़े हैं सर आप? हाँ जी रेडिकल क्लब जी, कितना पढ़े हैं? सर, मैं ना MSc फिजिक्स हूँ DU से। अच्छा, MSc ठीक है फिजिक्स है सर। DU से, और आपको ये पता नहीं है सर कि मतलब भाषा पहले आई कि लिपि पहले आई, और नहीं, लिपि मैंने में से बता आप दिया भाषा भाषा निकाल रहे हैं पहले सर, आई ये और कहाँ से लिपियों का छलनी? सुनिए नहीं मेरी तो बात सुनिए। उसके बाद फिर आपने गलत जो बोला, जो चीज उसके आप बाद मुझसे फिर पूछ से रहे हैं ना आप बोल रहे हैं कि बारीकी, लिपियों में से फिर भाषाएं आई। ऐसे जो थोड़ी चीज आप चलता मेरे से है सर। बारीकी पूछ रहे हैं वो मेरे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर बिल्कुल कि आपके सब्जेक्ट का जैसे मैटर है सर, ये बिल्कुल आपके। मेरी बात सुन लीजिए पहले, ये बचकानी बातें ना करें। ये कि मेरे सब्जेक्ट का, पहली बात तो जो चीज़ आपके सब्जेक्ट की नहीं है उस पर तो आपको बोलना नहीं चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। भाषा और लिपि सबके सब्जेक्ट की बात है सर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको भाषा और लिपि का ज्ञान नहीं होना चाहिए सर? बल्कि वो जितनी भी पढ़ाई करता है, चाहे जिस भी आपने जो भी पढ़ाई की हो, उसमें भाषा और लिपि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी आप कह रहे हैं कि भाषा और लिपि आपका सब्जेक्ट नहीं है। मतलब क्या मतलब सर? आप तो वो इसके पहले हम लोग जो प्लास्टिकों से बात कर रहे थे सर, उनसे तो आप तेज तर्रार निकले सर। ऐसे थोड़ी जो होता आप है। शब्दों को पकड़ के तरुण मरुड़ रहे हैं ना, वो मैं आपसे नहीं अच्छा तो कर हम सकता शब्दों को हूँ। ही तो आप पकड़ते एक हैं बात सर। को समझिए हम जो तो मैं शब्दों को कहना ही चाह रहा हूँ। पकड़ते हैं। अच्छा ठीक नहीं, है सुनिए आपको सुनिए, जवाब मेरी आपको बात जवाब को चाहिए ना? समझिए। नहीं निश्चित कर्ण जी, आपको जवाब चाहिए ना कि भाई संस्कृत क्यों नहीं मिलती है, ठीक है?
बिल्कुल, तो मैं यही अभी कहना चाह रहा हूँ। पहला मेरा एक हाँ तो सवाल पूछो ये तो है, हाँ तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए तो मैं वो। जवाब ही तो रहा, अगर आप मुझे अरे लिपियों में इसमें घुमाएँगे तो हाँ तो ठीक अगर है, क्यों मैं नहीं आपको मुझे घुमाएंगे सर, इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन आपको में आएगा नहीं घुमा तो दूँगा घुमाएंगे तो नहीं। आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं ठीक तो है? नहीं आपको अब जब आएगा तो बारीकी की घुमाएंगे नहीं है नहीं जो आप हम। पकड़ रहे हो। नहीं सर, 1 मिनट, एक-एक करके हम बात करेंगे तो एकदम मैच्योर जो है डिबेट हो सकती है, हो सकता है आपको हाँ अच्छा करिए ना कंटेंट मिल मैच्योर जाए। डिबेट। आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह बोलिए रहा आप। हूँ कि हाँ, सबसे पहले जैसे आप लोग ये कहते हैं कि संस्कृत जो भाषा है, ये संस्कृत जो हमारे मंत्र लिखे हुए हैं, हमारे ऋग्वेद जो है साढ़े हम्म 4,000 साल पुराने हैं, वो भी जो है उसमें लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। तो उसी दौरान हम्म के आसपास की बात जो हमारे मतलब ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, सनातन की नहीं। जो ऋग्वेद के हम्म आसपास का ही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो पुराने हम्म मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ हैं और ग्रीक हम्म सभ्यताएँ हैं। तो सर यहाँ हम्म। पे हम लोगों के जो मतलब यहाँ पे हमारे लोगों के क्या प्रमाण मिल पा रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अभी हवन कुंड दिखाया था, तो आप देखिए वैदिक जो रिचुअल्स है उसमें हवन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सही प्रमाण बात हो है। गया, है ना? लेकिन सर वो और हवन कुंड दूसरा, जो है ना, वो उनकी हाँ, अपनी कोई अपनी प्रथा भी तो हो सकती है ना? मैं ये नहीं जानना चाहता भारत हूँ कि में और कौन करता है? भारत में बाद में आप देखिए अशोक तक नहीं सर, ने ये कोई उसका बाध्यता उल्लेख थोड़ी किया। है कि मतलब सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। आप समझिए, देखिए कोई भी नहीं आप रीति-रिवाज देखिए जो है ना, उसमें जो अलग-अलग नटराज लोथल जी में इनको थोड़ा मेरे लोथल में हवाले करेंगे। लोथल में जो हवन कुंड मिला इनको है मेरे हवाले उसकी करिए, मैं इनसे आकृति हवन जो करवाता बनी हूँ है अभी। वो हुँ, सूत्र के अनुसार बनी है, हुँ, सूत्र वेदिका है वो। तो अब सूत्र अच्छा, वेदिका या सूत्र सूत्र के अनुसार जो वेदिकाएं बनाई जाती हैं वो हुँ। तो आर्यन ही बनाते थे। ये सर अरे अज़म्पशन हो गई नटराज ना जी सर बहुत ये तो। सिंपल सवाल है इनके आप लिए। तो समझिए सर, ये तो ऑब्जेक्शन तो जो हर कोई हवन लगाता कुंड अरे है, मैं जगह एजेंसी है को ना, दिखाता चलिए जब हूँ। मैंने तक आपकी हम, बात मान ली हाँ, कि सर सुनिए, मैं जब उसको तक हम देख के लिपि समझ ना गया, पढ़ लें चलिए। 100% तो दावा तब होता है हम लिपि पढ़ लें। अब लिपि नहीं हुआ है, वही, नहीं वही, पढ़े वही। तो काफी हद तक ऑब्जेक्शन होगा। और आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि इतना पुराना अन्य प्रमाण क्या है, तो मितानी हुँ, में मिलता ही है। 1300 हुँ। बीसी में साफ साफ वैदिक देवों के नाम मिलते हैं, वरुण, मित्र, है ना, नास्त्यो, इंद्र, ये चारों देवताओं के नाम मिलते हैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्चर में। तो ये तो वैदिक कहाँ पे देव है ना, मिलते हैं ये तो सर ये, कहीं के कहाँ पे? देव नहीं है। मितानी, अच्छा, हाँ, वैदिक देवों के नाम मिलते हैं उसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, 1300 तो सर बीसी के। मैं एक 1300 प्रश्न करूँ बीसी में। आपसे, करण भाई। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हेलो? आपने पूछा कि वो तो यज्ञ कोई जरूरी है कि यही लोग करते हैं, कोई और सिविलाइजेशन करती होगी, ठीक है सर। तो ये बात बिल्कुल बताओ सही कि जो बात। पहले वाली जो सिविलाइजेशन जो यज्ञ हवन करती थी उसको आसमान निगल गया कि भूत खा गए? आसमान निकल गया, भूत खा गया? कहाँ चली गई वो? हाँ, आप कह रहे हो ना कि सर मतलब देखो, हम अगर तर्क दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास कुछ, मेरी बात पहले ध्यान से सुनना अगर समझने आए हो तो, और बिल्कुल, बकलोली बिल्कुल। करनी है सर तो फिर आपके लिए स्ट्रीम नहीं है। नहीं, इस तरह के हाँ, शब्दों का तो मैंने मैं प्रयोग ये किया कह नहीं, रहा पहली बार हूँ, आप ही ने कर दिया, बोलिए। अरे भैया प्लीज सर, प्लीज सर, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। मैंने कहा, आप कह रहे हो ना कि नटराज जी ने कहा कि हम कैसे पहचानते हैं कि वो सिविलाइजेशन कैसी थी, किसकी थी। हुँ, तो कारण क्या है कि हम किसी भी संस्कृति को, जैसे जब हम किसी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को जब पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके रिचुअल्स को देखते हैं। बेशक हुँ, लिपि नहीं पढ़ी गई तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो लिखा गया है हम वहाँ क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमें उस लिपि का ज्ञान नहीं है। भाषा उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हुँ, एग्जैक्ट लिपि नहीं पता है, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हुँ, कि अभी हम आपको कुछ ऐसी लिपियां हैं जिसके बारे में कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं, तो हम कुछ भी लिख के दे देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। हुँ, लेकिन अगर लिपि का ज्ञान होगा तो आप पढ़ लेंगे। तो हुँ, लिपि ना पहचान में आने के कारण, ना जानने की वजह से हम वहाँ पे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो जो लिखावट है वो किस भाषा की है। कोई बात नहीं सर, हुँ, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि किसी संस्कृति और सभ्यता को हम सिर्फ लिखावट और लिपि की वजह से ही जानते हैं। हुँ, हमारे पास उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे वहाँ पे जो हुँ, हमारे पुरातत्व के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे उनके हुँ, कल्चर्स जो प्राप्त होते हैं, उनकी जो रहन-सहन, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताएँ, उनकी परंपराएँ, ये सब भी तो हुँ, बहुत मायने रखता है ना सर। जब हुँ, नटराज जी ने आपके सामने कहा कि वहाँ पे यज्ञ हवन कुंड मिले, तो आप कह हुँ, रहे हो कि वो तो कोई और भी करता होगा। तो कोई और हुँ, करता होगा तो वो क्या एलियन लोग थे? वो भारतीय लोग थे ना, और उन्हीं से हम आए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सर मंगल ग्रह से हम लोग आए हैं, उसी सभ्यता से हम निकले हैं। जब हम उसी सभ्यता से निकले हैं
तो वो सभ्यता आज भी जिनके ट्रेडिशन में यानी कि जिनकी परंपराओं में फॉलो हो रही है, तो सीधी सी बात है कि भैया वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। तो ये चीज़ स्वीकारने में आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर, ये बताइए पहले। नहीं, सही है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया एकदम क्रोनोलॉजी लेके। लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये है कि अगर किसी दूसरे देश का आदमी अगर खाता है, तो अगर हम भी खाते हैं तो क्या मतलब ये कह दोगे कि सर उसका और मेरा मेल हो गया? दूसरे देश का आप नहीं समझ खाता रहे है ना हैं? सर, आप दूसरे देश नहीं, में नहीं, नहीं, बता दो आप ना कि समझे नहीं। दूसरे कौन खाना जो है ना, मेरे नहीं, खाने की बात नहीं, वहाँ खाने की बात नहीं है ना भाई, सर वहाँ एक मिनट हवन मेरी की बात बात है सुन लो, ना। बस एक मिनट, आपको मैं समझ गया ट्रेडिशन आपके। समझ में नहीं आता क्या सर? देखिए, जो चीज वहां मिली है ना अभी, तो सर वहां पे जो चीज मिली है वो तो हाँ, सर पूरी वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि सर वो जो है ना तो हवन कुंड हो हमने सकता है। ठीक है, उस बात पे मैंने तो कह दिया हमने आपसे कौन कि सा ठीक है आपको सर। नहीं, अंदाजा लगाया जा रहा है सर, नहीं तो अंदाजा लगाया जा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। हम्म, अगर हम्म, अंदाजा ही लगाया जा रहा है तो अंदाजा भी आपको ये समझना चाहिए कि किसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो अंदाजा मैं तो पूछ हमारे रहा हूँ, पक्ष में क्या ज्यादा उस जा रहा हवन है ना। कुंड के अलावा भी कुछ हमारे पास वहां से कुछ मिला है, या हमारे जो बहुत लेटर कुछ मिला वैदिक सर, मैं पीरियड बताता है, हूँ ना। या लेटर अब और इंडस सुन वैली लो, और सुन सिविलाइजेशन लो, है। बताता हूँ। सर एक मिनट, एक सवाल और। आप इसके मतलब आगे ले जा सकते हो इसे। जैसे हमारा लेटर वैदिक पीरियड या लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वो है, तो उसके बाद क्या मतलब जब ये खनन हुआ तभी हमें ये सारी चीजें पता लगी आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के द्वारा। क्या हमारे पास जैसे हमारे लोग जैसे सब कुछ इतना सब कुछ लिखते आए, तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहीं हमें मिलता है प्रमाण बाद में? पहले नहीं, बाद में पूछ रहा हूँ। हम्म, जैसे अशोक था, चलिए मतलब आप ये, जितने भी हमारे पुराने जो राजा मैं महाराजा बता है, जो देता हूँ। हमारे इंस्क्रिप्शंस मिले, वो खुदाई में ही मिले, कहीं पे भी उसका लिटरेचर वो नहीं मिल पाया। मतलब जब हम वो हमारे यहाँ नहीं पे आप खोद ये के मिल गए, बताइए, तब हमने कहना शुरू मैं कर दिया बताता कि हूँ। सर ये तो हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। खुदाई में जो दशरथ है, अशोक का पोता, उसका इंस्क्रिप्शन काफी बाद में मिला था। उससे पहले हम्म, दशरथ का जो पौराणिक कार्नोलॉजी है उसमें उल्लेख मिल हम्म। जाता है मौर्य वंश में। ये कैसे हो गया? ये तो पता, ये उसकी बात है ना, कब कौन सी चीज मिली, हमें कब कौन सी चीज मिली। तो पुराणों में तो पहले से लिखा है ना वो चीज, उसके बारे में पहले से लिखा था। वो आर्कोलॉजी डिगिंग नहीं हुई थी, उसके इंस्क्रिप्शन नहीं मिले थे, उससे पहले उसका बारे में लोग जानते थे। किसके बारे में? दशरथ के बारे में, अशोक के पोते के बारे में। बाद में आर्कियोलॉजी ने उसको प्रूव किया, उसका इंस्क्रिप्शन मिला। तो ये नहीं कह सकते कि इंस्क्रिप्शन में मिलने के बाद पता चला है कोई चीज, पहले से भी हम्म। वो चीज लोग जानते थे उसके बारे में, या नोट अशोक के डाउन थी। बारे में? हाँ, अशोक के बारे में जानते थे, पुराणों में उल्लेख है अशोक के बारे में, मौर्य वंश के बारे में उल्लेख है पूरा। चंद्रगुप्त मौर्य, मैं इसको उसका और सरल बेटा, शब्दों में उसका बेटा। समझाता हूँ। मैं और और सरल चंद्रगुप्त शब्दों में इनको मौर्य का समझा तो कोई देता हूँ। इंस्क्रिप्शन भी नहीं मिला है, तब भी लोग जानते थे। अभी तक कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। चलिए चलिए मैं आपके पास आता हूँ। एक बात बताइए आप भाई साहब कि आपने कहा कि अगर पहले से था तो उसका जिक्र ग्रंथों में होना चाहिए था या किन्हीं पुस्तकों हम्म, में होना चाहिए था। आपका लॉजिक यही है कि अगर इंडस वैली हम्म। सिविलाइजेशन अगर किसी की थी तो उसका जिक्र होना चाहिए था। बिल्कुल, एक बात मेसोपोटामिया बताइए, हो चाहे ग्रीक हो, चाहे कोई, क्योंकि भाई मैं हम लोग जो मेरी बात दावा करते सुनेंगे? हैं वो ये कहते हैं कि मतलब शुरुआत में सब जो पूरी धरती है वो हमारे लोगों ने बनाई है, तो हर जगह मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए था अपना। तो मुंह बंद करेंगे तब तो कोई बताएगा आपसे, तब तो कोई बात कर पाएगा सर। सर थोड़ा सा ना लैग है, वो आपकी आवाज जब तक आती है तब तक, इसलिए मैं शांत हो गया। हाँ, बोलिए आप। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में, पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब लिखी जाती है तो लिखने के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या होता है। अब जैसे अब मैं हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, हमारे यहाँ लिखने की विधाओं में क्या क्या था। हमारे यहाँ लिखने की जो विधाएं थी, हमारे यहाँ इतिहास भी लिखा जाता था तो वो काव्य की शैली में लिखा जाता था। ठीक है हम्म, सर, हम्म, किसकी शैली में? काव्य की शैली में। हम्म, होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो मैंने आपको सीधा सीधा बोला सर कि इतिहास सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में आप नहीं देख सकते कि जो सिर्फ लिखा हुआ मिला है मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को सही मानूंगा। मैंने हम्म, कहा कि अगर लिखा हुआ नहीं भी मिला कहीं भी, तो ये नहीं है कि इतिहास खत्म हो गया सर। इतिहास को जानने के कई सारे साक्ष्य होते हैं।
पहली बात तो लिखावट भी गई तेल लेने सर। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन का आज के वर्तमान सिविलाइजेशन से मेल क्या है। यानी कि परंपराएं तो अनवरत सतत चली आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी खेती करते होंगे तो किसान कहे जाते होंगे। हम किसान की परंपरा से ही आए हैं कि नहीं आए हैं हाँ, सर, ठीक ठीक ये ठीक, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कृषक परंपरा के लोग हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषक परंपरा के लोग थे, वो भी खेती करते थे, हम आज भी खेती करते हैं। उसके बाद से भी ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे क्या दुनिया में लोग खेती नहीं कर सकते, तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर पूरी दुनिया के लोग खेती करते हैं, सभी एक ही परंपरा के अंग हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं हमारे साथ, लेकिन भारतीय परिवेश में अगर भारत में कोई चीज अगर मिलती है, कोई तथ्य या कोई पुरावशेष मिलते हैं, तो उसकी समीक्षा हम जब करते हैं तो हम वर्तमान सिविलाइजेशन से जरूर चेक करना चाहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन पुरानी वाली मिली है इसका वर्तमान सिविलाइजेशन से क्या तालमेल है, यानी कि क्या समानता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के परिप्रेक्ष्यों में जब आप उसको टटोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। चलिए एक समानता आपको सिंपल सी बताता हूँ। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने कुछ स्त्रियों की मूर्तियां भी प्राप्त की हैं हमारे यहाँ। उनको आपने देखा होगा कि उनकी बाहों में जिस तरह की चूड़ियाँ, यानी कि मतलब हाथ की कलाई पर तो पहनती ही हैं, प्लस ऊपर वाले बाजू पर भी वो पहनती हैं गोल गोल चूड़ियाँ, पूरे भर बाह। देखा है आपने? उस तरह की चूड़ियाँ पहनने का प्रश्न आज भी राजस्थानी महिलाओं में है हमारे देश की। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र यानी चिन्ह भी हार, मिले ना, स्वस्तिक का चिन्ह, हाँ, नंदी बिल्कुल चिन्ह भी पदम, मिले। हाँ कई सारे। वो तो खैर नहीं, अगर मानना चाहते हैं तो मैं इनको लोकल ट्रेडिशन, जो लोकल संस्कृतियां उनके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि सिंदूर, बिंदी, जो खास तौर से महिलाओं की जो मूर्तियां मिली हुई हैं उसमें वो सारी चीजें आपको स्पष्टता मिल जाती हैं। यानी कि हमारी परंपराओं में वो चीज पहले से भी थी और आज भी विद्यमान है। जो सांस्कृतिक संवर्धन की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से भी मिलान किया जाता है कि वो जो प्राचीन परंपराएं हैं वो वर्तमान परंपराओं से कितनी तालमेल रखती हैं, कितना मिलती हैं, उनमें कितनी समानताएं हैं। ये सारी चीजें भी चेक की जाती हैं सर। आप बस आंख मूंद के, आप लोगों के अंदर एक ही बीमारी है कि आप लोग बस ये सोचते हो कि अगर अभिलेख नहीं मिला तो इतिहास नहीं माना जाएगा। और अब अगर अभिलेखों पे आ जाओगे सर तो आप अशोक के बाद और अशोक से पहले का एक इतिहास भी बाल बराबर आप सिद्ध नहीं कर पाओगे सर, बांग्ले झांकने लगोगे। नहीं, वो बात थोड़ा सही है सा आपकी। मैं तो अशोक के पिता, नहीं, एक बात अशोक के समझिए, पिता जो आप चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, थे, ये वो जो है सिद्ध ना, नहीं कर पाओगे आप अभिलेख से। नहीं, हाँ, वो मैं समझ एक गया। बात मैं बताऊं, सिद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बात मैं सुनो, सिद्ध मेरी बात करना भी सुनो, नहीं अगर आप चाहता, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बस कहीं पे भी बीच में गपोड़गिरी करने लगूं। जो है उस पे बात करूंगा मैं। अच्छा, तो जो है मैं इनको दिखा दूं सर, कुशवाहा जी, जो है किताब तो में उस पे लिखा बात हुआ है। करो ना। जो है तो वो हमने दिखाया ना आपको, मैंने आपको दिखाया नहीं क्या? नटराज जी ने जो है वो बिल्कुल दिखाया बिल्कुल, आपको। आपकी जो ये मैंने भी बता रहे हो जो आप, मैंने भी जो है वो ट्रेडिशन आपको, लोकल जो ट्रेडिशन है, यानी कि जो लोकल ट्रेडिशन का मतलब होता है जो सामान्य और आज सांस्कृतिक ही उनकी कुशवाहा परंपराएं जी, हैं, क्या वो आज भी कई परंपराएं सतत जनजातियां अनवरत हैं चली आ वो रही हैं कि नहीं उनकी चली आ रही हैं? उनकी लिखने की लिपि नहीं है, उनकी भाषाओं की, वो काफी पुरानी भाषाएं आ रही हैं। कई आदिवासी परंपराएं हैं, वो लिखती नहीं है वो, बहुत सारी आदिवासी परंपराओं की लिपियां तो अब जाकर के कुछ लोगों ने बनाई है, बल्कि बोलते बहुत पहले से लिपियां तो अब जबरदस्ती। खोज गई हैं उनकी। जबरदस्ती उनकी तो लिपियां अब यानी तैयार की गई इसका हैं। मतलब अभी भाई उनकी साहब भाषाओं बोलेंगे का अस्तित्व ही आदिवासी अब नहीं नए था हो गए पहले। फिर तो। नहीं, उनका भाषा को बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो अभी तक लिपि नहीं लिखते और अभी भी तो भाषा को सर जीवित हैं लिपि वो के आधार सारी। पर कैसे जस्टिफाई तो कर सकते हो? लिपि के आधार पर भाषा की प्राचीनता हम नहीं नाप सकते, ना तोल सकते। ये अगर बात किसी भी तो बिल्कुल, संस्कृति को ये बात तो देखना बिल्कुल है, ठीक है। अगर अभी किसी भी अच्छा, संस्कृति को देखना एक है एक तो उसके किताब को मैं लोकल पढ़ दूं ट्रेडिशन से कुशवाहा हम जी? देखेंगे ना। हाँ हाँ, पढ़िए किताब जी को। जी जी जी, धन्यवाद आपका। देखिए कर्ण जी, मैं जो किताब पढ़ता हूँ सबको पता ही है, द वैदिक एज, आरसी मजूमदार। तो पेज नंबर 190 190 में थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। थर्ड पैराग्राफ का कितना, 1 2 3 4 छठा लाइन से पढ़िएगा। तो उसमें लिखा हुआ है, दिस रिप्रेजेंटेशन हैज एट लीस्ट 3 concepts which are usually associated with Shiva, viz that he is त्रिमुख, three-faced, number 2 पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, एंड नंबर 3 योगीश्वर और महायोगी। ठीक है, तो द फर्स्ट 2 एस्पेक्ट्स आर अपरेंट फ्रॉम द सील इटसेल्फ। तो
तो ये जो डीटी मिलती है, ये शैविज्म की हमें रिजेम्बलेंस मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो ये बात है आपकी। और दूसरी चीज 191 पेज नंबर में लिखा है कि हाँ, सेकंड पैराग्राफ, it thus appears that Shiva was one of the principal deities of the people along with the mother goddess। तो ये बात है। और इसमें एक और चीज, these conical and cylindrical stones probably symbolize fertility and are connected with the cult of Shiva and lingas. Many scholars find a contemptuous reference in the Rig Veda to the phallus worship and regard it to the veiled allusion to the religious customs of the pre-Aryan people of the Indus Valley। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आरसी मजूमदार जी के लेख हैं, किताब है द वैदिक एज। इसमें मैंने आपको बताया कि त्रिमुख है, पशुपति है, योगेश्वर और महायोगी है, इनकी बातें मिल रही हैं। शक्तिज्म और शैविज्म के रिजेम्बलेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रही है। तो कर्णन जी, आपको ये प्रमाण, आप मेरी बात सुन के आपको इस पे कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताइए। जो मैंने बात बताया है आपको, आप बताइए करण जी, आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ, बताइए। मैं बताता हूँ कैसे रिएक्ट करूंगा। जिस डीटी को आप जो मतलब सेल्फ क्लेम कर रहे हो कि ये जो है हमारे पशुपति हैं। हाँ, हिस्टोरियन है, मैं बता रहा हूँ। जो डिफरेंट हिस्टोरियंस जो है ना सर, उन्होंने क्लेम किया है। जो जॉन जो अगर खुद आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने जॉन खोद के मार्शल का भी निकाला है। था, हाँ, उन्होंने भी क्लेम किया है इस चीज को। यही हाँ, बिल्कुल और हिस्टोरियंस के क्लेम है ये। अब आपको बताइए। साइंस का एक जनरल पता होगा, नेचर है ना, उसमें भी एक आर्टिकल इस पे छपा था, इसको प्रोटो शिवा कहा गया है। मैं समझ रहा हूँ आपकी डिफरेंट हिस्टोरियंस ने। नहीं कर्ण जी, हमने पहले ही कह दिया था कि ये हाइपोथेसिस है। नटराज जी ने हाँ, पहले ही, अगर तो हम ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे कि भाई यही सच है। हम यहाँ पे जो भी बड़े सुनिए मेरी बात, हम जो भी आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, वही चीज नटराज जी ला के यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। अगर खुद का कोई होता है तो नटराज जी बोल देते हैं कि भाई ये मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, तो वो बात नहीं है कि भाई ये आप क्लेम कर रहे हो। हम कोई ऐसा कोई बड़ा क्लेम नहीं करे, ना तो हम हिस्टोरियन है ना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सर, आप इतिहासकार हो नहीं, आप पुरातत्वविद हो नहीं, ठीक है सर, आप ये दोनों नहीं हो, लेकिन आप जो हो नहीं, आप बात उस पर कर रहे हो। लेकिन जिन्होंने जो वो हैं और जो उन्होंने क्लेम किया, आप उसको कट कर रहे हो। किस आधार पर सर? हिस्टोरियन बोल रहे हैं उन्हें। तो जो हिस्टोरियन है, आप हिस्टोरियन को आप कट कर रहे हो। आप पुरातत्व विभाग के जो साक्ष्य हैं, आप उनको कट कर रहे हो। अपनी गपुड़पंथी बस बना के चल रहे हो सर, कि मैं जो कह रहा हूँ वो माना जाए, और आप जो कह रहे हो वो भी आपके पास उसको साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, बस शक कर रहे हो सर। तो शक करने से दुनिया नहीं चलती ना सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो सर, अगर ऐसी मेरा बात है जवाब कि आपने दिया नहीं है, आपने मेरा जवाब दिया नहीं कर दिया, बीच में कट कर दिया। उन्होंने बता दिया हाइपोथेसिस है, और डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है ना, वो डिफरेंट चीजें अपने क्लेम करते हैं। आपने जो चीजों का बताया, मैं 4 लोगों को भी बता दूंगा अभी नेट पे सर्च करके कि किसने इसको जो है डिनाई किया इस फैक्ट को। बात वो नहीं है सर, बात वो नहीं है। मैं समझ गया, उन्होंने, ये सर का नाम क्या, हरीश सर ने बिल्कुल सही बात बोली, हाइपोथेसिस है, और सब जो है इसमें क्लेम कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मतलब हम लोग अगर यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम भी कोई सब यहाँ पे हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है क्या? इसने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको माना है? जब तक नहीं मानेगी तब तक हम ये तो नहीं कह सकते। जॉन मार्शल तो यार एएसआई के आदमी थे यार सर। रिटायर होने के बाद में मैं भी जानता हूँ कि कौन कौन क्या क्लेम करता है। अब यहाँ पॉलिटिक्स लेके आएंगे भाई, हमको यही सुनना। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं सर। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे ये लिखा होगा तो आप मुझे दिखा दो। यही रहता है आपके पास, यही रहता है आर्कियोलॉजिकल। सर एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे अगर ये चीज क्लेम है तो सर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इस चीज को सर। बात वो नहीं है। साइट पे जो रिपोर्ट है, साइट पे हर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। साइट से जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है इंडस वैली की, उसमें सर जॉन मार्शल की रिपोर्ट पड़ी है, जिन्होंने खुद ने खुदाई की है। उन्होंने कहा ये प्रोटो शिवा हो सकता है। मतलब जिसने खुदाई की, जिसने खोदा, जिसने देखा, वो झूठ बोल रहा। और ये भाई साहब जो हैं, ये बहुत बड़े सही रथी आदमी है, इनकी बात माननी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। चलो, एक हरी जी बहुत मस्त चीज आया है। चलो एक आर्कियोलॉजी सर्वे, चलिए आर्कियोलॉजी सर्वे की तरफ से प्रकाशित एक पत्रिका है, एक जनरल है, उसका एक लेख भेजता हूँ। उसमें सीलों की जो तुलना है वो अथर्ववेद से की गई है।
क्या उसको आप मानेंगे? एएसआई का है वो पत्रिका। हाँ सर भेज दो, एक बार शेयर कर दो आप, मैं देख लूंगा। ओके, अब ये मत कहना कि मैं नहीं मानूंगा। नहीं उसने बोल दिया नटराज जी के रिटायर्ड जो जज कुछ रिटायर्ड ऑफिसर कुछ भी कह सकते हैं। नहीं रिटायर्ड का नहीं है वो। तो रिटायर्ड होने के बाद कहते क्या है करण जी, जरा बताइए तो, रिटायर्ड होने के बाद क्या कहते हैं? नहीं वो एएसआई सर्वे, जो सर्वे की रिपोर्ट निकलती है, करंट रिपोर्टें निकलती है, उसका है वो, पुरातत्व नाम से निकलती है, जनरल है वो एएसआई का, जनरल में छप रहा है। सर देखो मेरी बात सुनो, देखिए लास्ट में इन्होंने ना स्यूडो नहीं मैं एक बात नहीं रिटायर होने के बाद मुझे पता है क्या करते हैं, ये बहुत हल्का ये आपका नाम क्या है? मैट्रिक्स क्लब जी, सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ सर आप बताओ पहले, आप अपनी चीज को शेयर करो। लगता है जर्नी को देख के आए, वो भी ऐसी तर्क रखता है। उसमें कोई पूछने की थोड़ी ना बात है, एकदम सही बात। हाँ एकदम सही बात है। और आके बोलते हैं कि हम लोग मानते हैं। अरे भाई अगर हम लोग मानते हैं तो ऐसी तरह से आप बात नहीं करते भाई। अच्छा एक बात मैं इनके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे रखने दीजिए ना प्लीज, तो तक आप लोग दिखाइए। भाई आपने कहा कि एएसआई अगर क्लेम करेगा तो मैं मान लूंगा। भाई भारतीय पुरातत्व विभाग तो बहुत सारी बातें ऐसी जिस पर वो क्लेम ही नहीं करता, सर उसको मानोगे? मतलब किस पर्सपेक्टिव में आप कह रहे हैं, किससे रिलेटेड कर रहे हो? बहुत सारे पर्सपेक्टिव में बोलता है, जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में बोलता है कि भाई उनके समकालीन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, उनके मृत्यु जन्म से रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं है। तो गौतम बुद्ध जी को सही माना जाए कि ना माना जाए, ये बताओ। नहीं मैं यहाँ पे सही गलत की तो बात ही नहीं कर रहा किसी की, मैं ये कह रहा हूँ क्या गौतम बुद्ध के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले? आप करने क्या आए हो? मैं बता रहा हूँ ना क्या करने आया हूँ। जिस चीज को मैं बता देता हूँ क्या करने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या, जैसे कि क्या बुद्ध के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले? क्या आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है? समकालीन नहीं मिले सर, कोई एविडेंस नहीं, समकालीन कुछ भी नहीं मिला। समकालीन इंग्लिश में मेडिवल बोल रहे हो आप? आपके पास है क्या उसके समकालीन? यानी समकालीन का मतलब बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक का, उनके समय का, या अशोक से पहले तक का भी कोई एविडेंस? भैया कंकरेंट, जब वो जीवित थे, जब उनका काल था, उसके कंकरेंट, समकालीन मतलब कंकरेंट, उसी समय का, उसके 300-400 साल के बाद के मिलते हैं, उस समय के। आपके पास है क्या कुछ भी? नहीं मैं ये मुझे पूछ रहा हूँ सर, आपके पास है क्या उनके समय का कोई चीज प्रमाण? नहीं मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ना यहाँ मैं प्रमाण देने आया हूँ, और बुद्ध से तो रिलेटेड मैंने बात ही नहीं करी। ठीक है जी सर। नहीं भागने में क्या बात है सर, कि बुद्ध से रिलेटेड मैंने बात नहीं करी, बुद्ध भारत के नहीं है क्या? एक मिनट रुको यार, आप लोग बीच में सब लोग मत बोलो, मुझसे बात करने 10 मिनट मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले, यहाँ के नहीं है क्या बुद्ध? हाँ बिल्कुल यहीं के हैं। तो फिर क्यों बोल रहे कि मैं उन पे बात नहीं करना चाहता? कहाँ नहीं बात करोगे भाई? वो आज के टॉपिक पे बात करना चाह रहा था मैं। सुनिए आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ ना मैं भी, टॉपिक पे, क्योंकि ये भी क्लेम करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी थी। अभी कुशवाहा जी इन्होंने खुद ने कहा कि ये क्लेम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, इन्होंने खुद ने कहा, जबकि इन्होंने तो बताइए ना बुद्ध के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? दूसरी सभ्यताओं के मिलते हैं, नकार देते हैं, बुद्ध के ये खुद दावा कर रहे हैं। तो मुझे आती नहीं है, जो चीज है उसकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे। और अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी बुद्ध का पूरा है, अजंता एलोरा की क्रेव है, न जाने कितनी केव ऐसी हैं। अजंता एलोरा आप पूछ रहे हो ना जो जन्म से मरण के बीच में जो है, वो मुझे नहीं पता है कि है नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि बुद्ध के प्रमाण है और इंस्क्रिप्शंस में भी है। बुद्ध के प्रमाण थोड़ी है, वो तो उनका उल्लेख भर है, वो तो वो बुद्ध के प्रमाण थोड़ी है, उल्लेख है वो तो। चलिए बुद्धिज्म का मान लीजिए, चलिए बुद्ध का होना ना होना ठीक है सर, बुद्धिज्म का मान लीजिए। बुद्ध कोई मेरे कोई वो नहीं है, कोई पूज्य नहीं है, या मैं मतलब कोई वो नहीं है उनका चेला जो मैं उनके वो कर रहा हूं। अजंता से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं वो पढ़े आपने कभी? आपने फोटो तो देख लिया कि भाई बुद्ध दिख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ा है? किसकी इंस्क्रिप्शन है वो वाकाटक राजाओं की इंस्क्रिप्शन है, उसमें
ध्रुव से नामक राजा है, उसके बारे में लिखा, उसने कई यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, उसको वेदों का ज्ञाता बताया है। वहां के इंस्क्रिप्शन में तो वेद और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तो इससे पता लग रहा है ना, अजंताएं की गुफाएं बन रही थी उस समय, वैदिक मत भी था और बुद्धिज्म भी था। अच्छा, दोनों साथ साथ थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो विचारधाराएं एक साथ हो सकती है। और अशोक क्या भी अरे लोग क्या मैं क्या बात कर पूछ रहे रहा हैं, हूँ, मुझे बताएंगे उसका अशोक ने भी जवाब? कहा है कि हाँ, मेरे राज्य में पशु मार कर हत्या ना करे, ब्राह्मण और समणों को दान दे। वहां ब्राह्मणों का भी उल्लेख है, समणों का भी उल्लेख है, अशोक ने कहा है। हाँ अच्छा जी सर। और धर्म मात्र की नियुक्ति की है, किस किस मत में? ब्राह्मण मत में, निघंट मत में यानी जैन मत में, आजीवक मत में, और संघ में यानी बौद्ध मत में। तो इससे पता लगता है अशोक के टाइम चारों धर्म थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, और एक और था आजीवक, जिसको बुद्धिज्म ने पचा लिया। हाँ तो सर मैं ये थोड़ी क्लेम कर रहा हूँ कि मतलब कि साथ साथ नहीं और है। अशोक से पहले के जो पंचमार्क सिक्के मिलते हैं उसमें कृष्ण और बलराम का अंकन मिलता है। अच्छा, हाँ कहाँ कहाँ मिलता है सर, थोड़ा जानकारी मतलब दे दो तो मैं नोट पंचमार्क डाउन कर कोइन ये लूँ। मथुरा से प्राप्त हुए थे। इनका अच्छा, टाइम स्ट्रीम कर पीरियड रखी है सर 400 हमने, स्ट्रीम। BC। हाँ स्ट्रीम बना रखी है अच्छा इसपे, उस पे कृष्ण अच्छा और ठीक बलराम है, का अंकन है। एसएसजी ने $2 का सहयोग किया, बता रहे RSAP की प्रसाद के जवाब साइंस चटनी के पास। अच्छा ठीक है, आपका दुनिया। आगे बताइए आपको क्या क्या चाहिए, पूरी स्ट्रीम देख, थोड़ा पीछे जाएंगे ना कर्ण जी, बहुत सारी स्ट्रीम कर रखी है सबूतों के साथ। हरि जी इसका टॉपिक पढ़ के बताइए, ये SI की तरफ से प्रकाशित जर्नल है, पुरातत्व। अच्छा कर्ण को ना, एक हाँ, मिनट हरीश जी, ऊपर कर्ण को नीचे, थोड़ा 10 ऊपर की मिनट के तरफ लिए आइए। अर्जुन के हवाले करना। ये देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ये इंडास सील, और इसकी तुलना किससे की है? अथर्ववेद के चैप्टर 5 सूक्त नंबर 16, चैप्टर 6 वर्ष नंबर 86। खुद आर्कोलॉजिस्ट तुलना करते हैं। जो आप समझ रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट कोई साइंस जैसा सब्जेक्ट है, ये साइंस नहीं है। हाँ इसमें साइंस की हेल्प ली जाती है, लेकिन इसमें मान्यताएं, हाइपोथेसिस ज्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं कोई आर्कोलॉजिस्ट कह रहा है तो वो माना जाए या नहीं माना जाए। हाँ हम नहीं जानते, वो ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम उनका प्रमाण रखते हैं, उनको मानते हैं। जो चीजें सीधे पकड़ में नहीं आती उनके बारे में अनुमान ही किया जाता है इसमें। अच्छा तो कर्ण जी, मैं आर्कोलॉजिस्ट भी आपको एक करते सवाल हैं। पूछता हूँ 5 मिनट का, बाद में आपका समय नहीं लूंगा, ठीक है? समझ लो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी ये टाइम पे खुदाई नहीं हुई है, कोई है ही नहीं IVC, ठीक है? मान लिया आपने। अभी अब ये बताइए आज के टाइम में यज्ञ कौन से लोग कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो हमारे लोग ही कर रहे हैं। हाँ यानी जो वैदिक परंपरा को हाँ। मानते हैं वही यज्ञ करते हैं, ठीक है? अब कल जाके इंडस वैली का उत्खनन होता है और वहां से यज्ञ मिलते हैं, तो आप क्या मानेंगे उसको? पहला अनुमान क्या लगाएंगे? एक मिनट हरीश जी, आपने सवाल गलत पूछा। आपने पूछा कि अभी कौन लोग यज्ञ कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि भैया अभी से लेकर के इसके पहले कौन लोग यज्ञ करते थे, ये बताए ना। इस वैदिकों के अलावा कोई और सिविलाइजेशन थी क्या जो यज्ञ करती थी, ये बता दें, उसका प्रमाण दिखा दें। हम तो प्रमाण दिखा के बात कर रहे हैं ना। ये वो भी कह रहे थे कि शायद दूसरा कोई करता हो, लेकिन चलो ये तो वो देना चाहिए ना प्रमाण भाई, गप्पोड़पंती से थोड़ी हो जाएगा। जहां तक प्रमाण आता नहीं है तब तक तो यही माना जाएगा ना कि भाई ये वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती है। मेरा ये आपसे प्रश्न है, तब तक तो यही माना जाएगा ना, ठीक है? अगर कोई सभ्यता मिलती है पुरानी बहुत सारी जहाँ पे यज्ञ ही मिलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये भी मान लेंगे कि भाई ये शायद ये भी हो सकती है। तब तक तो हम यही मानेंगे भाई आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से कि भाई ये वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती थी, बात खत्म। हमने कहा झंडा खोड़ना है कि भाई नहीं हमारे मान लेंगे। देख लीजिए, स्वस्तिक का चिन्ह भी है, नंदी पदम का भी चिन्ह है। वो एक सील भी ने दिखाई थी ना, उसमें सारे चिन्ह थे जो PMC कोइन में मिलते हैं। तो वो अच्छा, ये मनोज कुमार जी बोल रहे थे KBT जी ये सम्यक प्रकाशन पढ़कर आया है, ये जलेबी है। अब पता नहीं कौन से प्रकाशन पढ़ लिया है।
बताइए बताइए आगे कहिए क्या हाँ, कहना मैं ये चाहते कह हैं। रहा था कि जैसे आप बता रहे हो कि हमें ये नंदी पद्मम जो है स्टील मिली है, ये सर हमें कहीं ग्रीस और मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता में कुछ नहीं हमारे मिली है। ऐसे भी मिले हैं क्या? हाँ, हम जो मैंने मितानी बताया है वो ये क्या बोलते हैं, एशिया माइनर की तरफ का देश है वो। और इस यहाँ के जो राजा है तसरत नाम से, उन्होंने असीरिया पे कब्जा कर लिया था। तो 1300 BC सीरिया पे? उसमें वैदिक देवों के नाम मिलते हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य, यानी जो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं वो मिलते हैं। और इन चारों देवों अच्छा। का जिस क्रम में उल्लेख आया है सील में, उसी क्रम का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी है। इस पे अच्छा। स्ट्रिंग बना चुके हैं। हाँ, 1300 BC का ही, मतलब यानी बुद्धिज्म जो बुद्ध का जन्म माना जाता है उससे भी 700-800 साल पुराना अच्छा अच्छा मितानी इंस्क्रिप्शन। बोगाच कोई से मिला था, ये तुर्किस्तान के आसपास है ये जगह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब हमारे देश के बाहर भी हमारे सबूत मिले हैं उन्हीं के। हाँ हाँ मिले हैं, हाँ बिल्कुल। वहां तो इंस्क्रिप्शन पे मिला है ये नाम, अच्छा सर, एक जिस सवाल समय और, भारत में ठीक है? लिखे जाते थे। हाँ, एक सवाल और, जो ये हमारे जो ये लिपियां हैं, ये पूरे जो धरती है, जैसे हम लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारे ही लोगों, मतलब हमारे ही जो भगवान है उन्होंने ये सब जगत बनाया, तो ये इंस्क्रिप्शन जो है और जो ये लिपियां हैं ये इतनी अलग अलग कैसे हो गई? और हम जो है कड़ी नहीं ढूंढने ये के लिए जो हम एक लोग दो ये चीजें दावा नहीं पक्का करते मिलती हैं। कि यह सर 1 अरब आप साल हम पुराने लोग क्यों मिलते बोल हैं, रहे हैं सर? हम आप ये दावा सही नहीं में करते हमारी हैं। तरफ से बात कर रहे हैं क्या? आप सही हमारी बताइए तरफ ना, से आप कोई हमारी तरफ दावा से? नहीं है इस तरह का। हम नहीं, लोग ये का मतलब है बार कि बार जो ये हमारी शब्द का यूज सभ्यता कर है रहे हैं कि हम सनातन लोग ये आप धर्म। दावा लोग करते हैं। पूछिए, नहीं, क्या हमारा सनातन कोई धर्म ऐसा ये दावा दावत नहीं करता? भाई नहीं सृष्टि करते का जो होंगे, निर्माण है, करने दीजिए। मैं वही उसी आप सनातनी है पर्सपेक्टिव में सर? बात कर रहा हूँ। आप वो सनातनी है ईश्वर सर? संबंधित वो दार्शनिक सवाल है, वो टॉपिक नहीं है। देखो, हर बात को अगर आप ऐसे दार्शनिक मत रेडिकलाइज करोगे ना तो बात नहीं बनेगी, नहीं, तो क्यों मैं आप पूछ रहा हूँ जबरदस्ती क्यों आप। मुंह में डालना चाह रहे हैं? हमारी अपनी स्वतंत्र मान्यता है, हम ट्रेडिशनल से हटके भी बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं। बात है, ठीक ठीक हाँ, ठीक, तो बिल्कुल आप सही आप बात है, हमारे जबरदस्ती का मत मतलब डालिए। मैं भारतीय हाँ सभ्यता से कह रहा हूँ। हाँ, तो आप लोगों से पूछिए ये सवाल, हम नहीं मानते। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे ये पूछता हूँ कि सर भाषा लिपि तो छोड़ दो ना सर, अगर माना जाए तो नहीं, हमारी सभ्यता में मैं तो ये भगवान ने पूछना सबको चाहता हूँ बनाया। कि अरे मेरी एक बात बात, सुनो, एक, खाली पूछना चाहते हो कि सुनोगे भी कुछ? खाली हाँ पूछना बोलो चाहता हूँ, बोलो। पूछना चाहता हूँ, मास्टर साहब बन के आए बस, सुन लो भी कुछ यार, तब से बक बक। हाँ बोलो बोलो। हमारा तो ये भी मानना हो सकता है हमारे से प्राचीन कोई सभ्यता हो। अब हम कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ बताओगे? बताओ बताओ, पूछो ना, पूछो पूछो। क्या पढ़े हो आज तक? सही सही बताना, जो पढ़े वो बताओ, उसमें सवाल पूछ लेता हूँ यार, बात खत्म हो जाएगी। मैंने बता दिया मैं क्या पढ़ा हुआ हूँ। एक बार और बताओ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, MSc फिजिक्स हूँ और फिलहाल बीएड ठीक है, कर रहा सनातन रेवन सिंह से साइंस के 2 सवाल पूछो भाई साहब से। हूँ। पूछो। MSc फिजिक्स वाले बता देंगे। पूछो ना यार। अभी मैं आपकी पिछली स्ट्रीम देख रहा था, उसमें एक बच्चे को आपने टेलीफोन और अरे बाइनरी नंबर लेके अरे गप्पोड़पना कर अरे दिया। नहीं, अच्छा वो तो बाइनरी अभी नंबर पता पे क्या चलेगा क्या? गपोड़पना। नहीं, अभी बाइनरी नंबर पे क्या गपोड़पना किया मैंने? बताना जरा एक बार, गपोड़पना बताना, उसमें क्या वो, था? उसमें जो आप लॉजिक बता रहे थे कि 0 0 1 0 1, अरे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा सीधे सीधे कि हम्म दूसरा बंदा जिसे संस्कृत नहीं हम्म आती, वो आपके हम्म वेद पढ़ के उसमें 0 0 1 0 1 करके मैंने वे देखो ट्रांसमिशन देखो देखो निकाल देता देखो है। आपकी सुनिए, एक एक मिनट बात एक मेरी मिनट सुनिए। अरे रुकिए, और आपकी फिर वो बात गलत है आपको ना यार। क्रेडिट भी नहीं देता गलत क्यों उसमें यार। सुनूंगा? अरे रुको ना यार, रुको, आपकी बात गलत है। बोलिए मैंने बोलिए। कब कहा कि वेद में से एक्सट्रैक्ट किया है? दोबारा देखिए आप, आपने इसका मतलब मुझे अब डाउट हो गया आपके साइंस के स्टूडेंट होने पे। आपको ध्यान अरे से सुनना चाहिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के भी साथ। बड़ा वाला प्लास्टिक है, ये भी बड़ा वाला मैंने प्लास्टिक है, अभी तक समझ में मैंने नहीं आया जीरो क्या? वन कहा है छंद शास्त्र से। अभी आप गूगल करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम इन छंद शास्त्र, तो भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और बोलिए, मैंने वेदों को छंद पता नहीं कहाँ शास्त्र से कहा कोट नहीं, था, कर लिया। उसको आप वेद जो नहीं है कहा था। फोन से रिलेट कर रहे हो ना, ट्रांसमिशन से। अरे अरे कोई फोन से मेरे भी लॉजिक नहीं भैया, है रिलेट कर उसका रहे थे। उसमें। अरे लॉजिक कैसे नहीं है मेरे भैया? अगर आपकी काउंटिंग सिस्टम अगर ठीक नहीं है, आप कौन सा डिवाइस बना पाओगे? बताना जरा। उन्होंने कहा था तो कि सब आप कुछ ये विदेशों क्लेम, से आया है। हाँ, उन्होंने कहा, अच्छा उसका क्लेम आपको ठीक लग रहा है? उसने कहा कि सारी साइंस जो है विदेशों से आई है, उसका क्लेम ठीक था? आप तो किसका MSc क्लेम? साइंस है ना, जो नहीं, सामने वाले मैंने कब बंदे कहा को सारी जिसको, साइंस बाहर से आई है? तो नहीं तो वो उसने क्लेम कहा था कर रहा था आपने ना। उसको।
वो क्लेम कर रहा था भाई, जो आप तो मैंने उसे उसको नहीं, जवाब मेरी बात सुनिए, 0101 कहीं पे उसका यूज होना और उसको ट्रांसमिशन के लिए यूज करना, उसको साइंस बनाना, उसको अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग हाँ चीजें हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी जो आपने कहा है वो डिफरेंस होता है साइंस और टेक्नोलॉजी का। साइंस का काम सिर्फ जानना होता है, उस जानी हुई चीज के ऊपर कोई यूटिलाइजेशन बनाना टेक्नोलॉजी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उसको एक बार भी ये नहीं कहा कि मोबाइल फोन यानी टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों ने दी है, नहीं दी है, लेकिन उसके पीछे की साइंस यहाँ मौजूद थी, मैंने ये कहा था और ये अभी भी कहूंगा, ये अभी भी सत्य ही रहेगा। अब समझे आप मेरी ठीक बात? सर, ठीक तो ठीक। मैंने उसको बेवकूफ तो नहीं सर बनाया आप था। उस चीज का क्रेडिट तो नहीं ले रहे हो कहीं, नहीं बिल्कुल ये भी नहीं, बात कह के? हाँ बिल्कुल ठीक भी है, नहीं। फिर हो सकता। मैं हर बार ये कहूंगा साइंस किसी के बाप की बपोती नहीं है, ना भारतीय सभ्यता की, ना पाश्चात्य सभ्यता ना की, किसी ना और की। इजिप्शियंस की, ना खल्दियंस की। ये पूरी बिल्कुल ह्यूमैनिटी का एक कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन बिल्कुल आजकल सही जो बात है। नास्तिक या इनफैक्ट मैं कहूँ जो प्लास्टिक है वो ये क्लेम करते हैं कि भैया साइंस जो है वो नास्तिकों की बपोती है। जबकि इनके पास जितने साइंटिस्ट आपको दिखेंगे ना जिन्होंने कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, बीट एडविन श्रोडिंगर हो या किसी और का नाम लो, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से और इसकी फिलोसफी से, क्योंकि जो बड़े फिजिसिस्ट होते हैं, आप एमएससी फिजिक्स हो तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझोगे, जो बड़े फिजिसिस्ट होते हैं वो अंत में दार्शनिक बन जाते हैं। यस और नो? सही बात। और वो बिल्कुल। दर्शन इतना तार्किक दर्शन, सनातन धर्म के दर्शन से ज्यादा तार्किक दर्शन उन्हें कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए इन दी एंड वो हिंदुइज्म से प्रभावित हो जाते हैं। और आप जितने बड़े बड़े जो नोबेल प्राइज विनर, जो दार्शनिक, जो फिजिक्स में मतलब टॉप नॉच साइंटिस्ट हुए ना, उनको देख लीजिए आप, वो अंत में दार्शनिक हुए और दार्शनिक होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म को सराहा। सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है ना भैया, टेक्नोलॉजी तो है आपके पास। अब आपको पता है कि एक और चीज बता देता हूँ, एक दो बुद्धिज्म से भी प्रभावित है, जैसे निकोल टेस्ला है, उनका इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करके पत्रिकाएं निकलती थी ब्रिटिश से, उसमें उन्होंने बुद्ध का रेफरेंस दिया है 2 जगह। हाँ, नटराज जी दोनों से प्रभावित थे, निकोला टेस्ला दोनों से प्रभावित थे, सनातन धर्म से भी, स्पेशली सांख्य दर्शन से और बुद्धिज्म दोनों से प्रभावित थे। तो मैं बस, मेरा क्लेम बस ये रहता है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सारी साइंस हिंदुओं ने दे दी है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ऐसा। लेकिन जो जिसका क्रेडिट जहां ड्यू है वो तो देना चाहिए ना। तुम सामने वाली कम्युनिटी को ये कह रहे हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, हिंदुओं ने नहीं कुछ नहीं दिया नहीं, ही नहीं है, ये क्लेम तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो साइंस और नास्तिक टेक्नोलॉजी कोई आप ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने आप नहीं तो मोबाइल फोन आप बना हमसे दिया पहली तो बार वही बात कर तो साइंस रहे हो। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी बोल है। रहे थे, इसी क्लेम के लिए तो उन्हीं उसको प्लास्टिक बोल रहे थे। हाँ, ये उसका क्लेम प्लास्टिक वाली देखो ना आप क्या है कि है, नहीं है? उसका क्लेम देखो। जैसे आप बड़ी जेन्युइन बात कर रहे हो कि ठीक है, किसी एक का क्लेम है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर साइंस के ऊपर किसी का क्लेम होना चाहिए तो मतलब मान लो ग्रेविटी जो है उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन है वो सबसे पहले न्यूटन ने दी है। तो एक काम करते हैं, जो जितने जूस है वो धरती पर रहने चाहिए, बाकी उड़ जाने चाहिए, ग्रेविटी तो उनकी दी हुई है। बट साइंस डजंट वर्क लाइक दैट ना, सिंपल सिंपल सी बात है। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही और बात है। आजकल मैथ्स में जो सिंबल यूज होते हैं वो ग्रीक्स के होते हैं, है ना, वो ग्रीक्स के। अल्फा बीटा, है ना, ग्रीक्स के। तो इस हिसाब हाँ, से जो ग्रीक ग्रीक लैटिन वाले ये उन्हें सब रहना सही है। चाहिए, हाँ, बाकी सब अच्छा ये गायब कर देने। नहीं प्रमोद जी, ऐसा मैं नहीं है दो ना, ऐसा थोड़ी है। एक मिनट ये तो प्रमोद जी, जिन मैं लोगों दो ने अपनी तरीके से उस साइंस को लिखा तो उन्होंने अपने यहाँ के वर्ड इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, ये मुझे बात एक बात हमारे यहाँ बताइए। लागू नहीं होती, नहीं उन्होंने क्यों नहीं होती अपने यहाँ हमारे के। यहाँ लागू? नहीं, बात ये नहीं है हमारे यहाँ लागू हम्म, होती है या नहीं होती है, हाँ बात तो ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ पे लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। अच्छा टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भी थी, चाहे ब्रिजेस की बंधु हो चाहे बंधु आर्किटेक्चर की बंधु हो उस। बंधु हम्म। अ, भैया मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा, इज इट कैम 2.0? कर्ण लिखा हुआ है, कर्ण। अच्छा कर्ण, आई एम सॉरी, वो छोटा दिखाई दे रहा है तो कोई एक दिक्कत नहीं, सॉरी। आप बताइए। हाँ तो कर्ण जी, आपने जोसेफ निदाम का नाम सुना है? आई एम सॉरी, मैंने नहीं सुना। कौन है? ठीक है, आप फिजिक्स के हैं तो नहीं सुना होगा। एक बायोकेमिस्ट थे, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, जो हम्म 1995 में एक्सपायर हो गए। हम्म ठीक है, तो इनकी पूरी लाइफ की रिसर्च ही ये थी कि साइंस की जो हिस्ट्री है ना, ये उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। हम्म तो इन्होंने उसके बाद एक बुक लिखी थी अपने 30 साल की, जो पूरी इनकी रिसर्च है उसके बाद, और मल्टी वॉल्यूम बुक्स है, उसमें पता नहीं कितने वॉल्यूम है, इतना नंबर, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो बुक का नाम था हम्म साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना, नाम चाइना था, बट ठीक। ही इज टॉकिंग अबाउट द चाइना जो आज चाइना दिख रहा है, वो चाइना उसकी बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम्म तो उन्होंने एक
बड़ा क्वेश्चन दिया था जो साइंटिफिक कम्युनिटी के जो हिस्टोरियन है साइंटिफिक कम्युनिटी के, उनके आगे आज भी खड़ा है। क्वेश्चन क्या था? व्हाई डिड मॉडर्न साइंस द मैथमेटाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट नेचर with all its implications for advanced technology takes its meteoric rise only in the west at the time of Galileo but had not developed in Chinese or Indian civilizations। और इस क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने बेस्ड अपने वॉल्यूम्स लिखे थे और उन्होंने कंक्लूड किया था कि यूरोपियन साइंटिफिक हिस्ट्री का जो कोर्स है ना वो सिंपली इनकम्प्लीट है। कई चीजें ऐसी हैं जिनका ओरिजिनेशन पता नहीं चल रहा है कि वो उग कहां से आई, अचानक अचानक किसी के दिमाग में ऐसा कैसे आ सकता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? जैसे अच्छा जब मनुष्यों ने विज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू किया, मैं जो मॉडर्न साइंस है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरी चीज से चौथी चीज, ऐसे बढ़े, है ना। रामानुज की तरह थोड़ा ना था कि सोए और उठे और सुबह फॉर्मूला लिख दिया कि भैया ये है इक्वेशन, ये है, अपना करना जो करना, ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे पहुंचे। लेकिन वेस्टर्न साइंटिफिक हिस्ट्री में कई चीजें ऐसी हैं जिनका ये नहीं पता कि इनका ओरिजिनेशन कहाँ से आया, कहाँ से है ये चीज। अब मैं बताता हूँ जो आपका क्वेश्चन है कि भाई तो हमारे लोगों के नाम क्यों नहीं आते। आपने रॉजर बेकन का नाम सुना है? नहीं। हाँ, इंग्लैंड के एक फिलोसोफर थे और उस समय ये बात है लगभग 12वीं शताब्दी की। उस समय क्लीमेंट फोर थे, पोप क्लीमेंट फोर थे, ठीक है, आपको पता है पोप की चलती है इनमें तो उनके निर्देश में रॉजर बेकन ने एक बुक लिखी थी, ओपस मेजस। अब ओपस मेजस का मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस लिए लिखी गई थी। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग मैनुअल था कि जो दूरस्थ देश है ना उनको कैसे क्रिश्चियन बनाना है, इस बात का मैनुअल था ये। और ईसाई मिशनरियों को ट्रेनिंग दी जाती थी ओपस मेजस के थ्रू, ठीक है। इस बुक के अंदर भी यही लिखा मिलता है कि इंडिया वॉज लीडर इन साइंस। पॉइंट वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्चेज है उनका बीजारोपण आपको भारतीय ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन उठा के पढ़ने की जहमत तो दिखाइए। बिना पढ़े ये क्लेम नहीं किया जा सकता ना कि नहीं है। मुझे हमारे देश के लोगों पे कई बार बहुत तरस आता है। ये अकेली ऐसी सभ्यता है जो कहती है भैया हमने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया, और वो भी जब कहती है जब अपना कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने से पहले ही कह दिया। दुख लगता है इस बात से। उठा के देखो तो सही श्रीधराचार्य ने क्या किया है, उठा के देखो सही पत्ती गणित में क्या लिखा है, उठा के देखो सही आर्यभट्टिया में क्या लिखा है, उठा के देखो सही गोल गणित में क्या लिखा है, उठा के देखो सही बोधायन के सुलभ सूत्र में लिखा क्या है, उठा के देखो तो सही 8वें चैप्टर में पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र में बाइनरी नंबर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पर उठा के देखोगे नहीं और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आके यही कहोगे कि जो दिया विदेशियों ने दिया है। वाह रे मेरे भारतीयों, वाह। देखो सर, जो लोग ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन इस धरती से नहीं है साइंस की और या मतलब किसी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की, और तो वो तो बिल्कुल गलत ही है और वो बेकार बात है, ठीक है सर। अब थोड़ा बहुत भी जिसने नहीं पढ़ा उसे भी पता होगा, थोड़ा बहुत भी जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। यहाँ आके ये बात एक्सेप्ट करने वाले आप पहले नास्तिक हो, अगर आप नास्तिक हो तो। आई डोंट नो, मैं बाद में ऐड हुआ। अदरवाइज जो हमारे पास नास्तिक हैं सर। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, ये इस बात से कोई मैटर नहीं करता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। यहाँ पे एक मैं मैच्योर डिबेट या कन्वर्सेशन के लिए आया था, ठीक है सर। इससे ज़्यादा और कोई वो नहीं है इसके पीछे कि यहाँ पे मैं कोई उल्टी सीधी बात कह दूँ। लेकिन सर एक बात से मुझे बड़ी वो है कि बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे लोगों ने नहीं पढ़ी तभी तो डेवलप नहीं कर पाए। ये तो बात मानेंगे ना आप? नहीं, उसके पीछे भी एक रीजन है ना भैया। देखिए जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे थे, आपके इवॉल्व होने में मतलब एक टाइम लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फिजिकल मीन्स भी चाहिए। सिर्फ रॉ नॉलेज से कुछ नहीं होगा जब तक फिजिकल मीन्स नहीं होंगे अचीव करने के। जब फिजिकल मीन्स तैयार करने का टाइम आया था हम पर अटैक्स होने लग गए यार। तो ये एक बड़ा रीजन है। उसके बाद मुझे जो लगता है कि जो मैकोले ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमको दे दिया जिसने हमारा आत्मगौरव हमसे छीन लिया, बिल्कुल छीन लिया। बुद्धिस्ट पैच, मैं समझ गया। इनका तो खैर पूरा यही था कि मतलब बस क्रिश्चियनिटी को और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर को घुसेड़ देना। आप अगर आप गोल्डबर्ग 2010 का पेज 28 खोल के देखेंगे तो वहां आपको मोनियर विलियम्स की एक स्टेटमेंट मिलेगी। स्टेटमेंट क्या है? द कन्वर्जन ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू द क्रिश्चियन रिलीजन is the aim of our translations। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
अरे सर, इनके जो ऑब्जेक्टिव होते थे ना, मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आते थे, तो इनका जो रेड टेपिज्म और इसमें जो मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही रहता था कि कैसे भी इनके एजुकेशन सिस्टम में जो है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज को डाल दो, बाइबल को डाल दो और वेस्टर्न कल्चर को डाल दो बस, और मटेरियलिस्टिक अप्रोच दिखा दो, ये लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। कह रही तो था ही, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, इसमें तो मैं कोई डिबेट मतलब कोई क्रॉस क्वेश्चन करता ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ इन सब चीज़ों को फिलहाल। तो ठीक है भैया, हम तो चाहते हैं पढ़ें, और आप एमएससी फिजिक्स हैं, एमएससी तो मैं भी नहीं हूँ, तो पॉइंट ये है कि आप भी पढ़िए, क्या पता आपको कुछ ऐसा मिले जो आप ब्रेक थ्रू कर दो कहीं पे, नहीं मतलब कम ठीक है, मत सही आंको बात अपनी है, चीजों मुझे को। समय मिलेगा तो जरूर मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ वैसे भी, और जो भी चीज़ें आप लोग रेफरेंस जैसे बताते हो तो मैं जरूर देखूंगा, मुझे टाइम मिलता रहेगा, तो अभी फिलहाल तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो भी अभी तो मैं फिलहाल अपने लॉजिक से और अभी तक जो समझ पाया हूँ, समझ पैदा किया, उसी से बात करता हूँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। एक वैसे ये मिनट, सवाल। एक मिनट। जी। वैसे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप प्लास्टिक नहीं हैं, आप रिसाइकल वाले हैं, तो बहुत बहुत आभार आपका सर। चलिए, आते रहिएगा, और अभी आप लोग चर्चा रखिए, और पासा जी के बाद से स्ट्रीम क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है सर? ठीक हाँ है सर, सर, मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा एक हाँ, सवाल है मेरा रुकी सवाल है। सर। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मेरे को वाकई में मतलब जानना है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप जो है, हम तो देखिए फाइंडर्स कह सकते हैं हमें, हम तो सर्च करते रहते हैं, हम कोई फिजिसिस्ट नहीं है, और शायद फिजिसिस्ट आप भी नहीं है, बट फिर भी आप साइंस स्ट्रीम में डीप तक हैं, तो मैंने सोचा ये सवाल आपसे पूछा जाए। और वैसे मैं सारे एथियस्ट से पूछता हूँ, बट ये मुझे किसी मैच्योर पर्सन से भी पूछना है कि अगर इसका वाकई में आपके पास जवाब है तो सर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, बेसिक बेसिक तो। हाँ, बिग बैंग थ्योरी मतलब ये भी एक थ्योरी है, हाँ हाइपोथेसिस है ये भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं वैसे थ्योरी है ये, हाइपोथेसिस तो नहीं है शायद। साइंस कम्युनिटी में ये तो इसे बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल थ्योरी एक्सेप्ट है, किया हाँ। जाता है, मतलब एक नहीं, मैं आपको फैक्ट की बता तरह ही दूं प्रेजेंट कि किया जाता है। इसका एक्सेप्टेंस जो है भी और नहीं भी। आप सर्च करेंगे तो बहुत से फिजिसिस्ट नहीं मानते कि ऐसा है, स्ट्रिंग बहुत से मानते थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरिस्ट नहीं मानते हैं वो तो मैं जानता हूँ, हैं। बट जो बिग बैंग मानते हैं वो फैक्ट की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। तो तो वो बिग तो बैंग खैर के वो तो बाद सर आप दिमाग मुझे की बता बीमारी है। सकते हैं कि जो सबसे पहले कौन सी केसेस बनी थी? अब सर स्पेसिफिकली तो मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा याद नहीं है कि मैं उस थ्योरी में इतना एंटर ना, हमारे सिलेबस में इतना है कि अच्छा, उसमें कौन सी गैसेस बनी थी, तो लेकिन मैंने शायद आप थ्योरी के आगे बारे में पढ़ा हुआ है। नहीं बता पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको मेरा क्वेश्चन पूरा रख देता हूँ कि बिग हाँ, मतलब बैंग आप थ्योरी के जनरल अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सबसे, लो एक बार। हाँ हाँ हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो दो गैसेस वजूद में आई थी वो हम्म थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक। हाइड्रोजन आप मान सकते हैं। हम्म तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है, आपको पता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, है ना? नहीं सर, प्रोटॉन एक और दो। भी कम होते हैं। हाँ, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है परमाणु उसके पास संख्या में होते हैं। खुद के पास ही, बेचारे के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी हम्म को, जो हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वो दान नहीं कर सकता है, बट फिर भी हम मान लें कि वो कर भी दे, तो हाइड्रोजन से हीलियम और सबसे हीलियम ज्यादा हाइड्रोजन, स्टेबल गैस मानी जाती है ना, सूर्य में हाँ भी है। ये सब बन सकती है। हाइड्रोजन हीलियम ये दो गैसेस वजूद में आती है। अब ये पूरे हम्म गैसेस आप सपोज कीजिए कि यूनिवर्स में है, तो इन गैसेस से कार्बन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस, जैसे कार्बन तो गैस नहीं, कार्बन जो एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो गैस है, तो कार्बन में हम सभी जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम्म 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, अब वो खुद भी दान कर देगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, बट चलो वो भी कर दिया तो वो तो एक ही गया ना, तो दो हो गए ज्यादा से ज्यादा, बट 6 हाँ कैसे बिल्कुल। आए? तो और अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गए कैसे करके, तो प्रोटॉन कहाँ से आएंगे? और नहीं आ सकते तो फिर आज पूरी दुनिया में हाइड्रोजन और हीलियम ही होनी चाहिए थी। तो ऑक्सीजन और हम्म कार्बन कैसे आ गई चारों तरफ, नाइट्रोजन वगैरह ये सब कैसे आ गई? अगर हम ये माने ना सर कि बिग बैंग के बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऐसी कुछ 7-8 गैसेस मान ले, तो फिर तो सब बन जाएगा। बट सिर्फ हम्म हाइड्रोजन और हीलियम से कैसे काम चलेगा? तो ये मुझे नहीं समझ में आया अभी तक, अगर आप बता हाँ। सकें इसका जवाब तो। हम्म, हाँ सही बात है, तो सर इसका जवाब मतलब अगर आप इसको सही मानेंगे ही कि ऐसा हुआ ही था, तब ये सवाल आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं आप। हम्म, हाँ तो वह सही मान के ही तो हम आगे सवाल पूछ रहे हैं ना।
कि भाई सही है कि नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, भाई हाइड्रोजन और हीलियम से सारी चीजें कैसे बन गई। फिर तो शुरू से कार्बन वगैरह का भी होना जरूरी है। मतलब कोई चीज कहीं से लग रहा है ऐसा कुछ कि कोई रॉ मटेरियल से फॉर्म हुई है सारी चीजें, जैसे बताया जा रहा है कि एकदम जीरोथ लेवल से जो है एग्जिस्टेंस ग्रोथ में आई है, तो सारी चीजें बन ही नहीं पा रही है। बिल्कुल यहाँ तो बहुत प्रिपरेशन लग रही है ना, कुछ घालमेल लग रहा है ना, बहुत बड़ी प्रिपरेशन लग रही है यहाँ पर। मैं सर देखूंगा इसे एक बार दोबारा से, इस पे देखूंगा, इंसाइट करूंगा, अगर उसका जवाब मिलेगा तो अगली बार जब भी जुड़ूंगा तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको। हाँ हाँ, इसका है ऐसा ऐसा बात नहीं, इसका आंसर नहीं है कुछ आंसर, बट इतना मजेदार नहीं है। मतलब हरी जी थोड़ा सा मतलब कमेंट इन्होंने सुपर यही चैट बता वाले दिया लिख होगा दीजिए, कई कि लोगों के हैं। फ्यूजन और उसका मैं जो वही बता रहा एक्सप्लोजन हुआ, हूँ इसीलिए। एक्सपेंशन, मतलब अब यही है ना कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्ट मतलब वही हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल थ्योरी है, क्लियर तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे फिलहाल।